यह वीडियो ऐतिहासिक घटनाओं और उपलब्ध सार्वजनिक स्रोतों पर आधारित एक प्रस्तुति है। इसका उद्देश्य किसी भी धर्म, समुदाय या व्यक्ति की भावनाओं को अंधकार, अनंत अंधकार, जहां से सृष्टि की पहली धड़कन जन्म लेती है। कल्पना कीजिए, ब्रह्मांड की गहराइयों में एक अनंत शून्य, जहां न तारे चमकते हैं, न समय की कोई परछाई। अचानक एक कंपन, एक ऊर्जा की लहर जो सब कुछ जगा देती है। वह ऊर्जा है शिव, महादेव, जो नृत्य करते हैं तांडव में और सृजन करते हैं संसार को। डमरू की गूंज, बूम बूम, जैसे ब्रह्मांड का दिल धड़क रहा हो। और इसी रहस्यमयी रात्रि में, जब चंद्रमा अपनी पूर्णता से पहले झुकता है, हम मनाते हैं महाशिवरात्रि, शिव की महान रात्रि। यह रात्रि नहीं, एक यात्रा है आत्मा की, जहां अंधकार में छिपी रोशनी मिलती है। क्या आप तैयार हैं इस रहस्य में डूबने के लिए? आइए कैलाश पर्वत की बर्फीली चोटियों पर चलें, जहां हवा में शिव का नाम गूंजता है और मंदिरों की घंटियां बजती हैं, बुलाती हैं भक्तों को एक अनंत सत्य की ओर। महाशिवरात्रि का आध्यात्मिक महत्व कितना गहरा है, इसे शब्दों में बांधना मुश्किल है। यह वह रात्रि है जब शिव और शक्ति का मिलन होता है, जहां ऊर्जा और चेतना एक हो जाती है। पुराणों में कहा गया है कि इसी रात्रि शिव ने सृष्टि को बचाने के लिए विष पिया था और इसी रात्रि में उन्होंने पार्वती से विवाह किया। यह रात्रि आत्म जागरण की है, जहां हम अपने अंदर के अंधकार को हराते हैं और शिव की तरह अजेय बनते हैं। अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक थोड़ा भी पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक भी कर देना। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना। कल्पना कीजिए, एक प्राचीन मंदिर में जहां दीपक की लौ टिमटिमाती है और भक्त बैठे हैं ध्यान में, उनकी आंखें बंद लेकिन आत्मा जागृत। महाशिवरात्रि हमें सिखाती है कि जीवन का सच्चा सार नश्वरता में नहीं बल्कि अनंत में है। यह वह समय है जब ग्रहों की ऊर्जा सबसे शक्तिशाली होती है और हम अपनी आत्मा को शिव से जोड़ सकते हैं। क्या आप महसूस कर रहे हैं वह कंपन, वह भावना जो आपके हृदय को छू रही है, जैसे शिव का त्रिशूल आपके अंदर की बुराइयों को भेद रहा हो? अब आइए उस रहस्यमयी कथा की ओर जहां शिव का लिंग रूप प्रकट हुआ, लिंगोद्भव कथा। कल्पना कीजिए, ब्रह्मा और विष्णु के बीच एक विवाद, दोनों ही खुद को श्रेष्ठ मानते हैं। अचानक एक अग्नि स्तंभ प्रकट होता है, अनंत ऊंचाई और गहराई वाला। ब्रह्मा हंस बनकर ऊपर उड़ते हैं, विष्णु वराह बनकर नीचे खोदते हैं, लेकिन अंत नहीं पाते। और तब उस स्तंभ से शिव प्रकट होते हैं, कहते हैं, मैं ही आदि हूं, मैं ही अनादि। यह कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर की महिमा अनंत है, हमारी समझ से परे। दृश्य देखिए, आग की लपटें आसमान छू रही हैं, ब्रह्मा की आंखों में विस्मय, विष्णु का चेहरा नतमस्तक और बीच में शिव, शांत लेकिन शक्तिशाली। यह भावना आपको छू रही है ना? वह विस्मय, वह श्रद्धा जो हमें याद दिलाती है कि हम कितने छोटे हैं इस ब्रह्मांड में, लेकिन शिव की कृपा से कितने महान बन सकते हैं। फिर आती है समुद्र मंथन की कथा, जहां देवता और असुर मिलकर अमृत निकालते हैं, लेकिन पहले निकलता है हलाहल विष। कल्पना कीजिए, समुद्र की लहरें उछल रही हैं, मंदराचल पर्वत घूम रहा है और विष की नीली लपटें सब कुछ निगलने को तैयार। कोई नहीं संभाल पाता उस विष को सिवाय शिव के। वे विष को अपने कंठ में धारण करते हैं, नीला हो जाता है उनका गला, इसलिए नीलकंठ। यह प्रसंग हमें सिखाता है त्याग और बलिदान को। शिव ने संसार बचाने के लिए विष पिया, लेकिन उसे हृदय तक नहीं पहुंचने दिया। दृश्य कितना सिनेमैटिक है। शिव की आंखें बंद, विष की धारा उनके कंठ में समाती हुई और चारों ओर देवताओं की प्रार्थना। क्या आप महसूस कर रहे हैं वह दर्द, वह शक्ति? यह भावनात्मक ऊंचाई है जहां हम समझते हैं कि सच्चा रक्षक वह है जो खुद को भूल जाता है। अब शिव पार्वती विवाह की कथा, जो प्रेम और समर्पण की मिसाल है। पार्वती, हिमालय की पुत्री, शिव को पाने के लिए कठोर तप करती है। कल्पना कीजिए, बर्फीली चोटियों पर एक युवती, आंखें बंद, शरीर दुबला लेकिन इच्छा शक्ति अटल। शिव परीक्षा लेते हैं लेकिन अंत में स्वीकार करते हैं। उनका विवाह, ब्रह्मांड का सबसे भव्य उत्सव, गणेश और कार्तिकेय का जन्म इसी से। यह कथा हमें बताती है कि सच्चा प्रेम तप से मिलता है। दृश्य देखिए, कैलाश पर बारात, हाथी घोड़ों की जगह भूत प्रेत शिव बाराती बनकर आते हैं।
पार्वती की आंखों में आंसू खुशी के। यह भावना आपके हृदय को भर रही है ना? वह रोमांच, वह प्रेम की जीत जो हमें प्रेरित करती है अपने जीवन में समर्पण करने को। महाशिवरात्रि में जागरण और उपवास का रहस्य कितना गहरा है। यह रात्रि जागने की है क्योंकि शिव जागृत है। उपवास शरीर को शुद्ध करता है, आत्मा को मजबूत। कल्पना कीजिए, मंदिर में भक्तों की भीड़, रात भर जागते हुए, भजन गाते हुए, डमरू की ध्वनि, घंटियों की झंकार और हवा में अगरबत्ती की महक। जागरण हमें सिखाता है कि नींद से ऊपर है आत्म जागृति। उपवास ऊर्जा बचाता है ध्यान के लिए। यह भावनात्मक क्षण है जब थकान के बावजूद भक्ति की लौ जलती रहती है, जैसे शिव का तीसरा नेत्र। क्या आप कल्पना कर सकते हैं वह शक्ति, वह रात्रि जहां नींद हर जाती है और आत्मा नाच उठती है। 4 प्रहर पूजा का महत्व अनोखा है। रात्रि को 4 भागों में बांटा जाता है, हर प्रहर में अलग अलग पूजा। पहला प्रहर शिव का ध्यान, दूसरा पार्वती का, तीसरा गणेश का, चौथा कार्तिकेय का। कल्पना कीजिए, घड़ी की सुइयां रात्रि में घूमती हुई, हर प्रहर में मंत्रोच्चार, बिल्व पत्र चढ़ाते भक्त। यह महत्व इसलिए क्योंकि रात्रि की ऊर्जा चरम पर होती है और पूजा से हम उस ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। यह भावना बढ़ रही है ना? वह लगातार प्रार्थना जो हमें शिव से एकाकार कर देती है, जैसे ब्रह्मांड की लय में हम घुल जाते हैं।